माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो आपका 6th चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमा के टॉपिक में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। क्या है, मान लीजिए कोई फंक्शन f है जो कि डिफाइंड है किसी इंटरवल आई में। ये इंटरवल आई क्या है, ओपन इंटरवल है। और ये ओपन इंटरवल कितना बड़ा है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इस इंटरवल आई में एक एलिमेंट, एक रियल नंबर c बिलोंग कर रहा है एंड c बिलोंग्स टू i। ए c क्या है, c कोई पॉइंट है, कोई रियल पॉइंट है जो कि इस इंटरवल आई में बिलोंग कर रहा है। तो ये i है क्या, आप समझें कि h कोई पॉजिटिव सफिशिएंट स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर यदि h हो, अगर h जो है पॉजिटिव हो ग्रेटर देन 0 तो c माइनस h, इस पॉजिटिव नंबर को यदि हम c में से कुछ माइनस कर दें, c में से यदि माइनस कर दें और c में इस पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दें, तो आप समझें यदि c यहाँ पर रियल नंबर पर यदि c यहाँ पर है, c में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, c माइनस h यहाँ होगा, c प्लस h यहाँ होगा, तो ये ओपन इंटरवल c प्लस h और c माइनस h, ओपन इंटरवल c माइनस h से लेकर c प्लस h की बात हो रही है। यानी c माइनस h को छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम नॉट लगा देते हैं, यहाँ पर भी, तो जान लीजिए इसी के बीच का, इसी के बीच का जो नंबर है आपका, यानी कि इन्हीं का कलेक्शन, इन्हीं रियल नंबर्स का जो सेट है, इनका c माइनस ओपन इंटरवल c माइनस h टू c प्लस h, यही जो इतना इंटरवल है इसी को हमने क्या कहा है, ओपन इंटरवल आई। तो शायद आप क्लियर हुआ होगा। तो एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f defined on an interval I and c belongs to I, let f be twice differentiable at c। c कैसा पॉइंट है ये भी जानना जरूरी है, c पॉइंट कैसा है जो कि डबल डिफरेंशिएबल हो c। और ध्यान दीजिए एक बात का, c यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि c क्रिटिकल पॉइंट का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, और c इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा फंक्शन जो हो ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। एक कंडीशन है कि हमारा फंक्शन यदि ओपन इंटरवल आई में डिफाइंड हो इस तरह से कि c बिलोंग्स टू i, और आपको पता है ओपन इंटरवल क्या होगा, ये होगा ओपन इंटरवल आई, और c जहाँ क्या है आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कब निकलता है, उस पॉइंट पर f के डोमेन का वह पॉइंट जिस पर फंक्शन या तो डिफरेंशिएबल ही ना हो, और यदि डिफरेंशिएबल हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है, उसका डेरिवेटिव 0 है। तो c ऐसा पॉइंट है, तो c क्रिटिकल पॉइंट हो गया। लेट f बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट c, यानी कि जो फंक्शन f है ये पॉइंट c पर, इस क्रिटिकल पॉइंट c पर डबल डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव c पर निकल सकता है। तो ठीक है, निकल सकता हो तो क्या होगा, x इक्वल टू देन x इक्वल टू c इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट c है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तब कहा जाएगा यदि f डैश c 0 हो लेकिन f डबल डैश c निगेटिव हो, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए निगेटिव, ये जब निगेटिव होगा f डबल डैश c, पॉइंट c पर जो डबल डिफरेंशिएबल होगा पॉइंट c पर, यदि वो निगेटिव आएगा तो हम कहेंगे दिस पॉइंट c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और ये जो fc आएगा, यानी कि जो फंक्शन की वैल्यू है c पर, x इक्वल टू c रखने पर जो फंक्शन fx की वैल्यू आएगी fc, दिस वैल्यू इज कॉल्ड वैल्यू fc, दिस वैल्यू इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। ये जो x इक्वल टू c रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज, दैट मींस fc इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो शायद इतना क्लियर हो गया होगा आपका। और ध्यान दीजिए यदि x इक्वल टू c पर f डैश c तो 0 आए लेकिन f डबल डैश c पॉजिटिव आ जाए, तब ऐसी स्थिति में यदि f डबल डैश c पॉजिटिव आता है, जबकि f डैश c 0 था लेकिन f डबल डैश c पॉजिटिव आ रहा है, ऐसी स्थिति में हम पॉइंट c को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तब इसे बोलेंगे दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और यदि लोकल मिनिमम पॉइंट c के बारे में पता चल गया है तो जो fc होगा, तो ये जो fc होगा दिस fc इज लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। तो इस fc को क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f। अच्छा, यदि मान लीजिए
एफ डैश सी 0 आया, एफ डबल डैश सी ना तो निगेटिव आया ना तो पॉजिटिव आया, तब क्या करेंगे, यानी कि 0 आ गया। एफ डबल डैश सी यदि 0 आ जाता है तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, यानी कि फिर से हम वापस चलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। देन वी शुड गो बैक टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब दोबारा जाए तो हम वहां करेंगे क्या, जो करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, एक्स इक्वल टू जो सी था, सी के लेफ्ट के पॉइंट पर देखेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, सी के राइट पॉइंट पर चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। यदि पॉजिटिव, यदि सी जहां पर पॉइंट सी है, सी के लेफ्ट में कोई पॉइंट लेने पर, सी के लेफ्ट में मैंने कोई पॉइंट लिया और यहाँ पर एफ डैश मान लीजिए सी माइनस समथिंग पर, सी माइनस डेल्टा पर मान लीजिए मैंने चेक किया, मान लीजिए सी कोई छोटा नंबर है उस पर मैंने चेक किया और पता चला ये पॉजिटिव आया, और एफ डैश और एफ यहाँ पर क्या लिखा, एफ डैश निकाल रहे हैं, एफ डैश डिफरेंशिएबल की बात कर, डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पर डेरिवेटिव निकालेंगे सी के पहले वाले पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आएगा हमारा, यदि पॉजिटिव आ रहा है, पता चला यहाँ निगेटिव आ रहा है सी प्लस पर, मतलब सी से अधिक वाली कोई वैल्यू रखा मैंने, तो उस पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हम कहेंगे प्लस टू माइनस जाता है, तो हमें पता है क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, तब इस पॉइंट सी को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पता चला माइनस टू प्लस आ रहा है, तब कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पता चला प्लस टू प्लस जा रहा है, चाहे माइनस टू माइनस जा रहा है, यानी कि प्लस साइन के साथ, यहाँ पर भी प्लस साइन, यहाँ पर साइन, क्या कहेंगे, पॉइंट सी पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अगर यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन तब भी होगा। तो इस तरह से हम निर्धारित कर लेंगे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सारी चीजें हमारी पता हो जाएंगी। तो हम इस तरह से पूरा यही प्रोसेस है करने का। आइए देखते हैं हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों को हम एग्जांपल्स में यूज करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट मींस डोमेन ऑफ f इज कैपिटल R। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स कैपिटल R जो है डोमेन है फंक्शन f का। तो आपको पता है यदि हम यहाँ fx की बात करें तो 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन जो होता है x इक्वल टू 0 पर, यानी कि जिस पर ये 0 होता है, ये पोर्शन 0 होता है जिस पर, तो 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है। आप देखिए मॉडुलस फंक्शन है ये, और ये 0 पर क्या है, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरफ जाता है, इस तरह से, और x इक्वल टू 0 पर ये देखिए यहाँ पर जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, पॉइंट मेरे टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यूनिक टेंजेंट होना चाहिए जिस पॉइंट पर हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल का कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट प्लेन टेंजेंट आ रहा है, तो श्योर है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा x इक्वल टू 0 पर। तो मॉडुलस फंक्शन वैसे भी x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। अब देखिए x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो हम डबल डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, डबल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं उसका, यानी कि डबल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। सीधी सीधी बात, एफ एक्स भी जब नहीं निकलेगा, जब एफ डैश एक्स ही नहीं निकलेगा मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए, मॉडुलस ऑफ एक्स के लिए डी डी एक्स ऑफ एक्स नहीं निकाला जा सकता है जब एक्स इक्वल टू 0 पर। एक्स इक्वल टू 0 पर कहाँ निकल सकता है, तो हम डबल डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, डबल डेरिवेटिव एक्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं, तो एक्स इक्वल टू 0 के लिए पहले डिफरेंशिएबल हो, जब डिफरेंशिएबल होगा तभी डबल डिफरेंशिएशन के लिए हम सोचेंगे। तो जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ही पूरी तरह से नहीं निकल रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव की हम कल्पना नहीं करेंगे। कुल मिलाकर हम यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सेकंड डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। ट्वाइस डिफरेंशिएशन इस फंक्शन f का पॉसिबल नहीं है, तो हम ट्वाइस डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते इसका। तो ठीक है, तो क्या करना होगा, हमें फिर से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर ही जाना होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन क्या है, इसकी वैल्यू आपको पता है माइनस एक्स होती है कब, इफ एक्स इज लेस देन 0, और आपको पता है इफ इट्स वैल्यू इज प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आपको पता है क्या होता है, x इक्वल टू 0 पर आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और एक बात पता है आपको, जिस वैल्यू पर x की जिस वैल्यू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, आप समझे यदि मॉडुलस ऑफ x डिफरेंशिएबल नहीं है
तो 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x भी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसमें मिला हुआ है फंक्शन। तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पर मॉडुलस ऑफ x जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। ये मॉडुलस ऑफ x डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर हम क्या होगा हमारा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 जो होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। हमने बताया यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। x इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में चेक करेंगे इसका डेरिवेटिव और राइट में चेक करेंगे। आइए देखते हैं, ये मान लीजिए रियल नंबर हो गया, -∞ टू ∞ हो गया। ये मान लीजिए क्या है, x इक्वल टू 0 हो गया। आइए 0 के लेफ्ट में चलते हैं, इसकी वैल्यू चेक करते हैं, और 0 के राइट में। तो f डैश x निकालेंगे तो आप समझे 0 के लेफ्ट के लिए f(x) क्या है। 0 के लेफ्ट के लिए पहले तो f(x) चेक करिए, f(x) क्या है। तो 0 से छोटे नंबर के लिए जो f(x) की वैल्यू क्या है, -(x) आपको पता है। तो आप बताइए 0 के लेफ्ट के लिए f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगा -1। आपको पता है 0 के लेफ्ट में कोई सी भी वैल्यू आप लेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। f डैश x क्या आएगा, -1 फॉर each रियल नंबर c, फॉर ईच रियल नंबर x डैश मान लो, कोई कुछ भी मान लो, फॉर ईच x बिलोंग्स टू आर निगेटिव रियल नंबर से बिलोंग करने वाले हर एक पॉइंट x के लिए f डैश x क्या आएगा, -1 आएगा। इतना क्लियर हो गया होगा आपका। तो आप समझे कोई सा भी पॉइंट लेंगे f डैश x क्या आएगा, f डैश x आएगी x डैश, चाहे -1 ले, -2, -3.3 माइनस समथिंग, माइनस आप एनी निगेटिव नंबर, एनी निगेटिव रियल नंबर यदि x के प्लेस पर लें तो f डैश की क्या आएगा, f डैश एनी रियल नंबर ना, तो -4 ले लीजिए, क्या आएगा, तभी -1 आए, जो कि क्या है आपको पता है ये निगेटिव है, विच इज व्हाट, निगेटिव। क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है f डैश x। 0 क्रिटिकल पॉइंट 0 के लेफ्ट में क्या आ रहा है, f डैश x निगेटिव आ रहा है। और हमें क्या पता है f डैश x इधर देखिए निगेटिव आ गया, सीधी बात क्या है, निगेटिव आया है। तो आइए देखते हैं राइट साइड के लिए पता करते हैं। 0 के राइट साइड में आपको पता है 0 के राइट साइड में f(x) क्या आएगा, f(x) क्या होगा 0 के राइट साइड के लिए, f(x) है 0 अथवा 0 के राइट साइड के लिए। आइए हमें 0 के लिए पता नहीं करना है तो राइट साइड के लिए केवल पता करना है, क्योंकि 0 के लिए हमें डिफरेंशिएशन निकालना नहीं है, डिफरेंशिएबल ही निकालेंगे कहाँ से। तो f(x) इक्वल टू क्या आएगा, +x आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो f डैश x क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। आपको क्या पता चल रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ, क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो लिखेंगे सो सिंस in the left of 0, since in the left of 0, in the left of x equal to 0, we get f dash x is equal to negative and in the right of x equal to 0 we get f dash x is positive। तो निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, हमें क्या मिलता है, पॉइंट x इक्वल टू 0 पर क्या हुआ, सो x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ क्या, मैक्सिमा की मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 0 ही तो पॉइंट ऑफ क्या है, मिनिमा है, तो f0 ही क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी f0। आइए निकाल लेते हैं, f0 निकालेंगे 3
प्लस मॉडुलस ऑफ जीरो। आइए देखते हैं मॉडुलस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है। जीरो पर क्या आता है, जीरो ही आएगा। तो मॉडुलस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो, तो क्या आएगा कितना, 3। तो मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की होगी, इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे ही आप चेक करके देख सकते हो, इसके ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर इसकी वैल्यू 3 से और छोटी हो। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ x इक्वल टू 0 पर ही मिल रहा है, और वह लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, 3 है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।